वेलकम टू टेक ट्रेड माय फ्रेंड्स। आज हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी का हम लोग आज टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जब मार्केट सोमवार को खुलेगी तो उस दिन के लिए हम लोग लेवल फाइंड आउट करेंगे कि किस लेवल से मार्केट में बाइंग आ सकता है, किस लेवल से मार्केट में सेलिंग आ सकता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले वीकली चार्ट में जाएंगे। ये वीकली चार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वीकली चार्ट है बैंक निफ्टी का। ये वीकली चार्ट है और पहले हम लोग वीकली चार्ट को देखेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना होगा, तभी एक ट्रेंड फाइंड आउट हो पाएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट में आप अगर यहाँ पर इसका प्राइस एक्शन को अगर ड्रॉ करते हैं, प्राइस एक्शन को अगर आप ड्रॉ करते हैं तो आप यहाँ पाएंगे ये मार्केट यहाँ से सेल ऑफ आया है, फिर यहाँ से बाइंग हुआ, फिर सेल ऑफ आया। अभी क्या है, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, जो भी एक यहाँ पर रेसिस्टेंस बना रहा था इसका ये ब्रेकआउट दिया और फिर ये रेसिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए आया हुआ है। तो अब आप अनुमान लगाइए कि यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, ऊपर की ओर मूव करने का प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला हम लोगों को देखने मिला कि इस लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में और अभी मार्केट इसी सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ज़्यादा चांस है वीकली चार्ट के हिसाब से, वीकली चार्ट के अनुसार ज़्यादा चांस है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की ओर मूव कर सकता है। अभी हम लोग फिर इससे छोटा टाइम फ्रेम डे चार्ट के बारे में एनालिसिस करेंगे कि डे चार्ट में आखिर क्या हो रहा है। देखिए, हम लोग अगर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हम लोगों को कम से कम 3 कारण होने चाहिए ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए। 3 कारण कम से कम होना ही चाहिए। आपके पास अगर 3 कारण है जो आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं और कम से कम अगर 3 कारण आपको मिल जा रहा है तो फिर आप सही ट्रैक पर हो, आपका जो एनालिसिस है वो सही हो सकता है। लेकिन 3 से कम नहीं होनी चाहिए और अधिक आप 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो आज हम लोग 3 से अधिक हो सकता है 4-5 रीजन फाइंड आउट करेंगे और हम लोग तय करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और फिर उसके बाद हम लोग उसका फाइंड आउट करेंगे, लेवल फाइंड आउट कर लेंगे कि किस लेवल से बाइंग आ सकता है और किस लेवल से सेलिंग आ सकता है। ये वीडियो बैंक निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज का पहला वीडियो है और मैं थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दे दूँ। मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडर हूँ, लेकिन मैं ऑप्शन जहाँ मन करे वहाँ ट्रेड कर लूँ ऐसा नहीं है। मैं ऑप्शन मोमेंटम ट्रेडर हूँ। मैं ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ, लेकिन मैं केवल मूवमेंट को ट्रेड करता हूँ। मैं जहाँ और तहाँ मैं एंट्री नहीं करता। मुझे मूवमेंट दिखती है तो मैं ट्रेड पर एंटर करता हूँ, अदरवाइज मैं मूवमेंट नहीं मिलने से ट्रेड लेता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो हम लोग वही मूवमेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं और आपको अगर मोमेंटम मिल जाए तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि उससे बेहतर फिर आपको ट्रेड नहीं मिल सकता। ऑप्शन क्या है, जैसे मूवमेंट होगा आपका प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, तो आपको वहाँ पर प्रॉफिट होने लगेगा। तो हम लोग अभी कहाँ थे कि वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि मार्केट जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास आया हुआ है और यहाँ से ये टेस्ट करके ये अपसाइड की ओर मूव कर सकता है। फिर हम लोग देखते हैं कि डे चार्ट क्या कहता है। तो हम लोग डे चार्ट में अगर फाइंड आउट करते हैं तो एक यहाँ से शार्प बाइंग हुआ, शार्प बाइंग, बहुत तेज से बाइंग आया है, अग्रेसिव बाइंग हुआ, फिर सेल ऑफ आया है, फिर ये बाइंग हुआ और फिर सेल ऑफ आया। अब फिर क्या हो सकता है, यहाँ एक बहुत सुंदर सा रिवर्सल कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो क्या हो सकता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से नीचे आने की ज़्यादा संभावना है। तो ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए बता दिया। अभी आप देखेंगे कि इस जोन पर जो एक लेवल है, ये लेवल, ये जो मार्केट क्लोजिंग दिया है, इस क्लोजिंग के बाद मार्केट क्या हो सकता है। अगर इस क्लोजिंग के हाई को अगर ब्रेक करता है, अगर मार्केट ऊपर की ओर मूव करेगा तो डे चार्ट में भी मुझे जो सोमवार का मार्केटिंग होगा, सोमवार का जो हम लोग का मार्केट खुलेगा, उस दिन मेरा क्या प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, मेरा क्या प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर मूव करेगा।
और देन अगर नीचे मूव करनी है तो मूव करेगा, या फिर यहाँ से ही होल्ड करके ऊपर चला जाएगा। वो हम लोग फर्दर देखेंगे जब हम लोग लेवल फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग ट्रेंड फाइंड आउट कर रहे हैं, लेवल फाइंड आउट हम लोग लास्ट में करेंगे। फिर आगे चलते हैं हम लोग। अभी हम लोग ने डे को देख लिया कि डे चार्ट में क्या हो रहा है। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे इससे छोटे टाइम फ्रेम जो मैं प्रेफर करता हूँ 15 मिनट्स का। तो 15 मिनट्स में आप आते हैं और 15 मिनट्स में देखते हैं कि चार्ट क्या बता रहा है। देखिए प्राइस चार्ट को अगर ठीक तरीके से देखने आ गया तो आपको प्राइस मोमेंटम बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। आप देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ था, आप देख रहे हैं डबल फॉर्मेशन हुआ था, डबल टॉप फॉर्मेशन। और यहाँ पर देखिए ये जो लेवल है, ये लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो 38,000 है। आप ये ध्यान दें, ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ये जो लेवल है एक साइकोलॉजिकल लेवल है 38,000। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, सपोर्ट लिया और फिर मार्केट ऊपर एक डबल टॉप बना के फिर यहाँ से रिवर्सल किया। अगर आप लोग को पता होगा तो, नहीं पता है तो मैं धीरे धीरे करके वीडियो एक वीडियो जब मैं डालूंगा तो पूरा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में चर्चा करूंगा। अभी आप देखेंगे कि जब डबल टॉप फॉर्मेशन होता है तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक का जो प्राइस फॉल हुआ है, कितना फॉल हुआ, 846। आप 840 मान के चलिए, 840। तो मार्केट को जब डबल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ पे इसको 840 के आसपास ब्रेकआउट नीचे की ओर फॉल करनी चाहिए। जो आप देखिए अप्रॉक्स 840 के आसपास ये चला गया है, 800 के आसपास चला गया है। 40 पॉइंट्स वो बैंक निफ्टी में मायने नहीं रखता, अपना सा मूव जो है वो चलता रहता है, कम अधिक होता रहता है। लेकिन आप देखिए ऑलरेडी ये जो पैटर्न था, डबल टॉप फॉर्मेशन का जो पैटर्न था, इस पैटर्न के हिसाब से जितना फॉल मार्केट को करनी चाहिए थी उतना ये फॉल कर चुका है। ये है आपका थर्ड रीजन। हम लोग पहले देखे वीकली चार्ट में मार्केट ऊपर की ओर एक सपोर्ट लेकर जाने की संभावना रखता है। डे चार्ट में भी हम लोग देख लिए कि मार्केट जो है वो ऊपर की ओर ही जाएगा। और हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट में हम लोग देख लिए, क्या देख लिए कि ये डबल टॉप फॉर्मेशन का जो टारगेट है वो ऑलरेडी मिल चुका है। अभी आप बताएं कि यहाँ पर जो सेल किया होगा उसको 800 पॉइंट तो मिल गया, वो इसी को टारगेट तो उसको कंसिडर किया होगा, टारगेट कंसिडर करके उसको ये टारगेट यहाँ पर मिल गया। अच्छा, अभी हम लोग और आगे थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और देखिए टेक्निकल को कैसे देखा जाता है। चार्ट हम लोग चार्ट एनालिसिस करते हैं तो कैसे देखते हैं। अभी देखिए अब कल का मार्केट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो फिर हम लोग को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मार्केट फॉल किया, मार्केट ये 15 मिनट्स का कैंडल बना के एक लो बनाया, एक ये लो बनाया था, ठीक है। अगर मार्केट को नीचे ही जाना होता तो ये फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम यहाँ पर मार्केट आया था तो इसको फॉल कर जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये ऑलरेडी बड़े बड़े जो ऑप्शन सेलर हैं, ऑप्शन बायर हैं, उनको समझ में आ गया था कि डबल टॉप फॉर्मेशन का जो है यहाँ पर टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। अब यहाँ से मार्केट को रिवर्स करना है, यहाँ से मार्केट रिवर्स किया। अब हम लोग यहाँ भी देख लिए कि मार्केट जो है एक फॉर्मेशन कंप्लीट कर चुका है। जो डाउन फॉर्मेशन था, डाउन ट्रेंड में मार्केट को ले गया था कुछ समय के लिए। अब यहाँ पे एक नया ट्रेंड का फॉर्मेशन होगा, या तो ये डाउन ही चला जाएगा या फिर अप होगा। अब हम लोग यहाँ पर लेवल फाइंड आउट करेंगे कि क्या हो सकता है सोमवार के मार्केट को, क्या सोमवार के दिन जो मार्केट खुलेगी उस दिन किस लेवल में अग्रेसिव बाइंग हो सकता है, किस लेवल में अग्रेसिव सेलिंग हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सबसे पहले आप एक लेवल देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये 38,000 का एक लेवल है। जो पहले मैं बताया था अभी 38,000 का ये एक लेवल है बैंक निफ्टी में। और एक लेवल आप नीचे भी देख रहे होंगे 37,000 का लेवल। ये साइकोलॉजिकल लेवल बहुत महत्वपूर्ण होता है जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, जब हम लोग काम करते हैं तो साइकोलॉजिकल लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी हम लोग एक साइकोलॉजिकल लेवल और निकाल सकते हैं और वो है आपका 37,500। ये अप्रॉक्स, ये एग्जैक्ट मैं फिगर आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये साइकोलॉजिकल लेवल 3 है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि मार्केट मूवमेंट ऊपर की ओर करेगा या नहीं करेगा, लेकिन एक मूवमेंट तो मार्केट में ड्यू है। मैं क्यों बोल रहा हूँ
आप देखिए 19 के मार्केट को, जहाँ से मार्केट ओपन हुआ, क्लोज उसी के आसपास क्लोजिंग दे दिया, मार्केट बहुत अधिक मूव नहीं कर पाया। आप उसको 20 तारीख के मार्केट को देखिए, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और इसी के आसपास में फिर क्लोजिंग दे दिया। और 3rd डेज आप 21 को देखिए, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और इसी के आसपास क्लोजिंग दे दिया। मार्केट अब तक बहुत बेहतरीन मूव नहीं किया है, और आप जानते होंगे कि मार्केट अधिक दिन तक मूव किए बिना रह नहीं सकता, उसको मूव करना होगा। 2-3 दिन तक अगर मार्केट कंसोलिडेट हो जा रहा है, मार्केट जो है जहाँ से खुल रहा है वहीं पर आकर, और जहाँ ओपन हो रहा है वहीं पर क्लोजिंग दे रहा है, तो एक बड़ा मूव मार्केट में ड्यू हो रहा है। तो हम लोग को एक बड़ा मूव मिलने का चांस है मंडे को। अभी हम लोग देखते हैं कि वो बड़ा चांस कब मिलेगा और किस लेवल से मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर मार्केट का जो हाई है, जो 21 तारीख के मार्केट का जो हाई है, वो हाई लगाया है कहाँ, ये जो जोन है हमारा, इस जोन के आसपास जो हाई लगाया है, इस लेवल के आसपास हाई लगाया है। ये जो लेवल है, एक मिनट में ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो लेवल है 37,700, ये जो लेवल है, ये लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है। इस लेवल से बाइंग आने की संभावना है, लेकिन ध्यान रहे कि आपको इसके ऊपर जो हाई है, उस डे का जो हाई है उसके ऊपर ही बाय करनी है, उसके नीचे बाय नहीं करनी है। अगर इसका जो हाई है, जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का हाई है 741 और ये है 739, तो 741 के हाई के ऊपर अगर जब मार्केट निकलना स्टार्ट करे तो फिर आप बाय कर सकते हैं। तो किस टारगेट के लिए बाय करना है, तो ओनली 38,000 तक टारगेट होगा। पहला ट्रेड में जो आपको एक मोमेंटम मिलेगा, आप यहाँ ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इस लेवल, इसके हाई को ब्रेकआउट होने के बाद, इसके हाई को तोड़ने के बाद जब मार्केट ऊपर निकलना शुरू करे तो आप इस लेवल तक के लिए एक टारगेट ले सकते हैं। और मैं पहले भी कहा कि जो भी, देखिए साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। अभी मैं क्या कहा कि अभी जो मार्केट काफ़ी दिन से अप ट्रेंड में था और यहाँ एक डबल टॉप फॉर्मेशन बना और फिर मार्केट नीचे करेक्शन के लिए आया, लेकिन यहाँ पर जो लोग सेल किए हैं अभी उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं मिला है। जो बड़े बड़े सेलर्स होते हैं उसको 2000 3000 बैंक निफ्टी का जो पॉइंट्स चाहिए वो टारगेट होता है, तो वो अभी उसको मिला नहीं है। ये तो आज 800-1000 पॉइंट के आसपास ही केवल फॉल किया है, तो उसको अभी तक टारगेट मिला नहीं है। जो यहाँ पर सेल करके रखे हैं वो और बड़ा टारगेट का एक्सपेक्टेशन में है, तो वो टारगेट एक्सपेक्टेशन क्या होगा, तो वो बड़े पार्टी, जो बहुत बड़े पार्टी हैं, वो यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। इसके जो हल्का सा अप मूव ले रहा है यहाँ से वो बाहर नहीं निकलेंगे। वो यहाँ पर मार्केट आने के बाद इस लेवल पे और अग्रेसिव सेलिंग कर देंगे। इस लेवल पे जो मार्केट यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर जाएगा मार्केट, यहाँ से ये अग्रेसिव सेलिंग कर देंगे और मार्केट को 37,000 के आसपास लेकर आ जाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर कॉशियस रहने की ज़रूरत है 38,000 के आसपास। हाँ, 38,000 को ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है बहुत अग्रेसिवली। तो यहाँ से क्या होगा, अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट कैसे होगा इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर काफ़ी जो नए ट्रेडर हैं वो फंस जाते हैं। देखिए जब मार्केट यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे जब मूव करके इस लेवल के आसपास आएगा तो इस लेवल पे होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर होल्ड करना चाहिए और 12:30 बजे से 1 बजे के बीच अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो ये काफ़ी बढ़िया मोमेंटम हमको मिल जाएगा, एक बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है मुझे। मैं तो मानता हूँ कि ये इस लेवल के आसपास या इस लेवल के आसपास टारगेट मिल सकता है, आसानी से टारगेट अचीव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर मार्केट को होल्ड करना चाहिए। ये मार्केट अगर होल्ड नहीं किया और यहाँ पर एक भी अगर ऐसा नेगेटिव कैंडल बना दिया या सेलिंग कैंडल बना दिया तो फिर मार्केट सेल होकर 37,000 के आसपास
जा सकता है। तो इस जगह पर कोशिश रहने की ज़रूरत है कि यहाँ से अगर ये होल्ड करके ब्रेकआउट देता है तो फिर आपको पोजीशन कैरी आउट करना है, और अगर यहाँ पर होल्ड मार्केट नहीं कर पाता, सस्टेन नहीं कर पाता है और यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है तो आपको इमीडिएटली वहाँ पर सेलिंग की ओर जाना होगा। लेकिन अल्टीमेट यहाँ से आप आराम से बाइंग कर सकते हैं। ये जो पोजीशन है ये बाइंग का पोजीशन है। अगर मार्केट यहाँ खुलती है तो आपको यहाँ से बाइंग करके जाना है, और यहाँ पर आकर आपको वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना है कि ये यहाँ होल्ड करके 12:30 से 1 बजे के बीच अगर ब्रेकआउट देता है तो ये काफ़ी अच्छा ऊपर की ओर मोमेंटम कर देगा। और अगर यहाँ नेगेटिव कैंडल बनाएगा, नेगेटिव कैंडल कहे तो आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर एक प्राइस एक्शन फॉर्मेशन होगा, डाउन साइड का एक प्राइस एक्शन फॉर्मेशन होगा। वो कैसे होगा वो देखिए, मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ 38,000, इसको मैं डिलीट कर दिया। ये लेवल था। अभी क्या होगा कि जब मार्केट यहाँ पर जाएगा और आपको ऐसा प्राइस फॉर्मेशन दिखे, इस तरह से ऊपर गया, थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, और फिर जब ब्रेकआउट दे तो फिर आपको सेल करना है। कहाँ सेल करना है? तो इस लेवल पे। ये देखिए, ये जो लेवल है इस लेवल पे आपको सेल करना है। ये इस तरह का प्राइसेशन होना चाहिए, एम पैटर्न बनना चाहिए। एम पैटर्न अगर बनता है तो ही आप इसमें सेलिंग में बैठ सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ होल्ड करता रहा और 12:30 बजे से 1 बजे के बीच ये अगर ब्रेकआउट दे दिया तो फिर आपको सी बाय करके चलना पड़ेगा और एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। और डाउन साइड में अगर फॉर्मेशन होता है तो ये भी एक अच्छा मोमेंट मिलेगा। तो मैं क्या बताया कि पहला एक मोमेंटम यहाँ ड्यू है, एक मोमेंटम यहाँ मिलेगा। वो मोमेंटम ठीक ठाक मोमेंटम होगा, लेकिन यहाँ जो मोमेंटम मिलेगा अप साइड की या फिर डाउन साइड की, वो बहुत बेहतरीन मोमेंटम मिलेगा उस दिन के लिए। अभी क्या है, अभी मार्केट में ओपनिंग तो ऐसा नहीं है कि ओपनिंग, मार्केट का ओपनिंग यहाँ पर ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि मार्केट यहीं पर ही ओपनिंग होगा। ओपनिंग का 3 कंडीशन होता है। मार्केट गैप अप ओपनिंग हो सकता है, गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है, और फिर कहे तो सेम लेवल पे ओपनिंग हो सकता है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग तीनों एक्सपेक्टेशन को देखेंगे, तीनों प्रोबेबिलिटी को देखेंगे कि मार्केट कहाँ और किस तरह से मूव कर सकता है। तो अभी हम लोग देख लिए कि जब मार्केट इस लेवल पे खुल रहा हो, ये जो प्राइस लेवल है जहाँ पे मार्केट क्लोजिंग दिया है, इस लेवल पर मार्केट खुल रहा हो, तब का क्या आपका मैं दिया कि ये 38,000 के ऊपर जाएगा, 38,000 के आसपास, और यहाँ पर अगर होल्ड करता है तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा 12:30 बजे से 1 बजे के बीच, तो ये बहुत अच्छा मोमेंटम देगा। या फिर डाउन साइड के अगर मार्केट गैप अप ओपन कर दे 38,000 के आसपास तो क्या करना चाहिए? अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन कर दे, गैप अप देखिए, मैं गैप अप कब मानता हूँ, जब बैंक निफ्टी 200 पॉइंट के ऊपर अगर ओपनिंग देता है तो मैं तो गैप अप मानता हूँ। तो यहाँ देखिए 700 है और ये 900, अगर ये गैप अप 200 पॉइंट के ऊपर है, ये प्रॉपर गैप अप हो गया। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर सेलर एक्टिव हो जाएगा। जो ऊपर से सेल करके रखा है उसको एक बहुत अच्छा लेवल मिल जाएगा सेल करने के लिए। तो यहाँ से मार्केट जो है वो सीधे नीचे जा सकता है 37,000 के आसपास। तो पहला तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट अगर गैप अप हो गया तो फिर ये मार्केट नीचे आएगा तो बहुत तेज नीचे आ जाएगा, ठीक है। और फिर वही बात यहाँ भी है कि अगर मान लिया जाए कि मार्केट यहाँ पर होल्ड कर गया, मार्केट 38,000 के आसपास जाने के बाद या तो ब्रेकआउट भी दे दिया 38,000 और ब्रेकआउट के बाद यहाँ होल्ड कर गया, तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है। यहाँ होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर होल्ड करता है, अगर यहाँ होल्ड करता है, गैप अप ओपनिंग हो चाहे यहाँ पर ओपनिंग हो, अगर यहाँ होल्ड कर दिया तो मार्केट ऊपर पर मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 दिन से मार्केट का जो मूव है वो पेंडिंग है। तो यहाँ से ये ऐसा हो सकता है। अच्छा, अभी अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो क्या करना चाहिए? अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे दे, अगर मार्केट में इसे डिलीट कर देता हूँ, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे दे तो मैं यहाँ एक लेवल पहले भी डाला था। ये लेवल था क्या? 37,500। ये लेवल 37,500 के आसपास, ये आप ड्रॉ कर लीजिएगा ठीक से। ये 500 समथिंग, हाँ ये है 500। तो अगर मार्केट गैप डाउन कर देता, अब देखिए 700 और ये 500, तो
100 का जो गैप है, अगर यहाँ पर ये गैप डाउन ओपनिंग कर दे और मार्केट आपको यहाँ पर मिले, इस तरह से प्राइस एक्शन बना रहा हो इस तरह से, और फिर इसको ब्रेकआउट दे, तो आप आराम से फर्स्ट टारगेट ये रखिए और सेकंड टारगेट फिर जो है आप 37,000 रखिए। ये तो मूव कल पेंडिंग है, चाहे अप साइड हो चाहे डाउन साइड हो। तो यहाँ पर आप तुरंत सेल मत कर दीजिएगा। यहाँ अगर मार्केट अगर गैप डाउन होता है, यहाँ पर खुलता है तो ठीक है, अगर मान लिया कि यहाँ पर खुल गया तो और इसका हाई नहीं तोड़ पा रहा है, तो फिर यहाँ ये कंसोलिडेशन करता रह जाएगा। ये बात को ध्यान रखिएगा कि अगर इसको ठीक से समझिएगा, अगर मार्केट यहाँ पर ओपनिंग दे दे और इसका हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा हो मार्केट, तो यहाँ पर मार्केट जो है ये कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा, ये रेंज बना देगा एक, है ना। और फिर 12:30 बजे के आसपास फिर अप साइड या डाउन साइड मूव कर सकता है, ये ऊपर के मूव करेगा या फिर नीचे पर मूव करेगा, जैसा भी हो। लेकिन अभी के समय में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ ओपनिंग दे दे, गैप डाउन ओपनिंग दे दे, इस जगह पर अगर ओपनिंग दे दे, तो ये सॉलिड मार्केट, ये 30 पहला टारगेट तो ये हो जाएगा 37,200 और फिर नेक्स्ट टारगेट होगा 37,000। ये तो हम लोग तीनों कंडीशन के बारे में चर्चा कर लिए कि अगर मार्केट इस लेवल पे खुलता है तो क्या हो सकता है, मार्केट गैप अप हो सकता है, गैप अप खुलने से क्या हो सकता है, और गैप डाउन खुलने से क्या होता है। अगर मान लिया यहाँ गैप डाउन खुलता है तो भूल कर भी यहाँ पर बाय नहीं करनी है, आपको बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट खुल गया गैप डाउन, तो 200 पॉइंट अगर गैप डाउन मार्केट हो गया तो सेलर्स को और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा सेल करने के लिए, और वो अग्रेसिव सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि ये गैप फिल कर देगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ तक अगर गैप डाउन होता है तो ये अग्रेसिव सेलिंग आ जाएगा, लेकिन अगर गैप अप होता है तो यहाँ पर वही दो कंडीशन, अगर या नेगेटिव कैंडल या डाउन साइड का अगर प्राइस फॉर्मेशन बनाता है, प्राइस एक्शन बनाता है, तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। और अगर इस रेंज में फंस गया तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो जाएगा। तो ये रहा बैंक निफ्टी का, हम लोग आज एनालिसिस कर लिए मंडे मार्केट के लिए। आपको लेवल भी मिल गया है सारा, तब आप देखिए मंडे के मार्केट को क्या हो सकता है, क्या होता है, और फिर कमेंट कीजिएगा। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। मैं नेक्स्ट डे फिर टाइम मिलने पर फिर मैं एनालिसिस करूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग को टेक्निकल जो बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस है मैं आपको पूरा बताऊँ। मैं बीच बीच में और सारा वीडियो अपडेट करता रहूँगा। कुछ बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में बहुत सारे ट्रिक्स है हमारे पास, जिस ट्रिक्स को मैं यूज़ करता हूँ, और बैंक निफ्टी ऑप्शन में अच्छा खासा अर्न होता है। ऑप्शन अगर आप ठीक तरीके से अगर ट्रेड कर पाते हैं तो काफ़ी प्रॉफिट है, और अगर ठीक तरह से ट्रेड नहीं कर पाते हैं तो फिर वो बहुत अधिक नुकसान दे सकता है। तो कॉशियस रहें और सावधानीपूर्वक ट्रेड करें। स्टॉप लॉस मार्केट का आत्मा है, अगर आप स्टॉप लॉस को यूज नहीं करते हैं तो बहुत जल्दी बहुत बड़ा लॉस करेंगे और पूरा अकाउंट खाली कर बैठेंगे। तो आपको स्टॉप लॉस जरूर यूज करना है, और मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, किस जगह लगाना है, और बाकी मैं धीरे धीरे करके सारी टेक्निकल एनालिसिस से सारी ज़रूरी वीडियो में डालता रहूँगा। धन्यवाद।